नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 85 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2015 दर्शन शास्त्र का। और अगर आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदनागामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। यह कथन की एक उत्तेजित प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के लिए क्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? तो गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। नीचे दिए गए कोड्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए, सी, बी और डी चारों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार को सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो खोजपूर्ण सीखना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। तो संप्रेषण। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? तो डेविड आशुबेल। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? तो पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश, सामाजिक कौशलों का चयन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य सौदेश्य अंतः क्रिया होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना, श्रेष्ठ चिंतन यू रचनाओं का विकास। नीचे दिए गए कोड्स में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सभी विशेषताएं हैं 4 नंबर को छोड़कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? तो व्यक्तित्व की पूर्ण तथा संतुलित क्रियाशीलता, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, तनाव, अंतर्द्वंद्व एवं हताशा को कम करना, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पाठ्यचर्या, शिक्षक, प्रबंध तंत्र। दोस्तों, ओल्ड पेपर की इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन रहेंगे। साइकोलॉजी के 134 पुराने पेपरों के टेस्ट भी इसमें शामिल रहेंगे और आरबीएससी कक्षा 11 व 12 साइकोलॉजी की बुक के चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो जॉन वॉटसन ने। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिकी विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है? तो शैक्षिक तकनीक फर्स्ट, शैक्षिक तकनीकी सेकंड, कठोर उपागम, मृदु उपागम। नीचे दिए गए कोर्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 3 नंबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ तथा विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पर्यावरणीय संदर्भ, प्रक्रिया, निवेश, उत्पाद। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो निवेश, प्रक्रिया, उत्पाद, पर्यावरणीय संबंध, संदर्भ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? तो परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। तो संक्रमण अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था, आत्म केंद्रीयता अवस्था। नीचे दिए गए कोर्स में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 नंबर और 4 नंबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निर्मितवाद सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। यह पेपर और इससे पीछे वाला पेपर लगभग सेम है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पुराने पेपरों की कितनी इंपॉर्टेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है? तो शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं शिक्षण सामग्री, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? तो प्रदत्त चयन उपागम, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नैतिक विकास की सामाजिक ठेगा निर्धारण अवस्था संबंधित है? तो कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां है? तो दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना, उदात्तीकरण अथवा शोधन, दूसरा मार्ग खोजना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। सरकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। तो आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही, संज्ञानात्मक अधिगम। तो इसके सही कोड रहेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है? तो कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। आदत ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन कहलाता है? तो अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम प्रकार नहीं है? तो कल्पनाशील अधिगम, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चरण नहीं है? तो माता पिता, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत एवं समूह के शिक्षण के लिए, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए नीचे दिए गए कोर्स में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये चारों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दोस्तों, आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए ओल्ड पेपर, तो आप पेपर साथी ऐप का सहारा ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।